photo electrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on a surface of work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सरफेस पे गिर रहा है जिसका वर्क फंक्शन ये है, फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, रेडिएशन दे रखा है, ठीक है, और एमिटेड बाय 400 रेडिएशन नैनोमीटर की रेडिएशन, ठीक है, लैम्डा दे रखी है, मतलब ये दीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए रीजन कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल्स। मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं, हीलियम 2 प्लस आयंस। अब अल्फा पार्टिकल के साथ ये जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये जाके टकराता है। तो अब कुछ गिवन नहीं है फास्टेस्ट का, लेकिन जब कुछ गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, फास्टेस्ट गिवन इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अच्छा, दे रखा है मैक्सिमम एनर्जी वाला, फास्टेस्ट नहीं सॉरी, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा वो कंबाइन हो रहा है अल्फा पार्टिकल के साथ। He2 प्लस होता था तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें मिल जाएगा, कैप्चर हो गया एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन, तो He प्लस आयन रह जाएगा, एमिटिंग है। और जब ये होगा तो ये भी एक तरह से ट्रांजिशन है, इसको मान सकते हैं कि इंफिनिटी से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ये आ गया, कैप्चर हो गया, तो फोटोन एमिट होगा, वही बता रखा है। तो फाइंड द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फोटोन्स लाइंग इन दिस रेंज। अच्छा, एमिटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन की ये लैम्डा दे रखी है, और एमिटेड व्हेन इतने नैनोमीटर रेडिएशन, ये क्या है, लैम्डा है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है, अगर हम 12,400 अपॉन लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखें तो, ठीक। अब ये नैनोमीटर में दे रखी है, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो 400 नैनोमीटर मतलब 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो 12,400 अपॉन 4000 हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग, और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेंगे, 2 जीरो कैंसिल होगी, 120 12.4/4 हो गया, ठीक है, एक 10 है तो ये आ गया, 4 3 12, 4 1 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई फोटोन की। वर्क फंक्शन 1.9 है, तो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज 3.1 माइनस वर्क फंक्शन 1.9, तो कितना आएगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो मैक्सिमम एनर्जी जो इजेक्ट हुई इलेक्ट्रॉन की वो कितनी थी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कंबाइन हुआ He+2 के साथ, He2 प्लस के साथ, तो ये मान लो ऐसे था, बहुत सारे होंगे, ठीक। तो ये He2 प्लस के साथ कंबाइन हुआ, ये हो गया n=1, ये 2, ये 3, और ये कितना हो गया, 4। ऐसे मान लो इसको, 1 2 3 4 और ये 5, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आया ना इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो हम मान सकते हैं कि उसकी जो स्टेट होगी वो n=∞ थी, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आया ये, तो इन्फिनिटी से ये कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन n=∞ पे, ठीक है, बाहर था ना, तो इसके मान लो कि इनफाइनाइट दूरी पे था, तो उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कौन सी स्टेट में आ गया, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1, ये 1 मान लो n, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। n5 के फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, तो वो n क्या होता है, 2 होता है। पहली एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड से सेकंड स्टेट में चला गया, n=1 से 2, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3, इसी तरह से फोर्थ है तो n=5 हो जाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये भी एक तरह से ट्रांजिशन हुई, इसको मान सकते हैं कि इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट 5 में गया तो फोटोन एमिट होगा, क्योंकि जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हायर में तो 10⁻⁸ सेकंड ही रह सकता है, तो उसको लोअर में आना ही होता है, वो किसी में भी जा सकता है, नेक्स्ट लेवल में जा सकता है, या उससे भी नेक्स्ट लेवल किसी पे भी गिर सकता है। तो जब वो गिरता है तो इसमें क्या होता है, फोटोन एमिट होता है, फोटोन एमिट होता है, उसकी कुछ एनर्जी होती है, वो कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड
इस ट्रांजिशन में इंफिनिटी से जब 5 में गया तो कितनी होगी, ई एट इंफिनिटी माइनस ई एट एन इक्वल टू 5 मान लो। तो ये कितना हो गया, ई एट इंफिनिटी। तो वैसे तो हम जनरल बात करें तो 0 लेते हैं ना, लेकिन यहां पर 0 नहीं है। यहां पर एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी है उस इलेक्ट्रॉन की, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। माइनस एनर्जी एन इक्वल टू 5 पे क्या होती है ये तो हम जानते हैं, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन कितना है, 5 का स्क्वायर है, और जेड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीलियम है, He2 प्लस है ना ये, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 2 होता है, तो Z2 हो गया। तो ये आ गया, ये चीज आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 3.37 आ जाता है, कैलकुलेट किया था मैंने, करके देख सकते हैं 3.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये ऐड होके मतलब 3.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको जब सोल्व करते हैं तो 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, कुछ ऐसे आता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.2 करेंगे तो 3.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड जब इंफिनिटी से इस एनर्जी के साथ मैक्सिमम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहां पे कैप्चर हो गया, हीलियम 2 प्लस आयंस में कंबाइन हुआ ना अल्फा पार्टिकल्स, तो अब ये He प्लस बन गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है ये बाहर से। अच्छा, अब इसने पूछा फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फोटोन्स। अच्छा, इसमें कई चीजें पूछ सकता था, ये भी पूछ सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है 5th n इक्वल टू 5 में, तो कितने तरह के फोटोन्स ये एमिट हो सकते हैं। अब ये यहां से 4th में जाएगा तो एक फोटोन की एनर्जी का एक एमिट होगा, ये 3 में जाएगा तो एक और फोटोन होगा जिसकी अपनी एनर्जी होगी, कितनी होगी, E n इक्वल टू 5 माइनस E n इक्वल टू 3। ये यहां से 2 में भी जा सकता है, यहां से 1 में जा सकता है, फिर यहां से 4 में चला गया, 4 से 2 में चला जाए, या 4 से 1 में, या 4 से 3, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर ये पूछे कि कितने तरह के फोटोन्स एमिट हो सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा ये n इक्वल टू 5 है ना, तो 5C2, तो 5C2 तरह के फोटोन्स एमिट हो सकते हैं, इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5C2, ये 10 के बराबर आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड अगर पूछा है तो 10 होंगे, और डिफरेंट तरह के पूछा है तो 10 तो ये हो गए, और एक ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आके यहां पर आया था तो 10 प्लस 1, तो 11 तरह के फोटोन्स एमिट हो सकते हैं, 11 डिफरेंट एनर्जी के फोटोन्स, ठीक। 11 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, एक तो ये वाला और 10 ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस एनर्जी में कौन सा है, ये जो बाहर से आया था ये भी इसी में लाई कर रहा है, तो एक तो फोटोन यही हो गया। अब क्या होगा कि ये यहां पर आ चुका है, अब ये 10 कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें अगर ये बोल देते कि एक ही इलेक्ट्रॉन, यहां पे तो बहुत सारे एटम्स हो सकते थे ना, और हर एटम में ये अलग अलग जा सकता है, यहां से 4 में चला गया, किसी एटम में यहां से 3 में चला गया, तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 10 के 10। लेकिन अगर मान लो ये बोल देता कि एक ही एटम है, एक एटम है तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन आया यहां, अब कितने मैक्सिमम कितने तरह के फोटोन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन्स, तो वो फिर होंगे 4 तो यहां से आ जाएंगे और एक ये बाहर से आया, तो 5 तरह के होंगे। 4 कौन से होंगे, ये देखो, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक। ये n इक्वल टू 4 हो गया, ये n इक्वल टू 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक, ये 1 हो गया। अब देखो यहां से यहां गिरेगा तो एक तरह का फोटोन, यहां से यहां गिरेगा तो दूसरी तरह का, एनर्जी का मतलब यहां से यहां गिरेगा तो ये, और यहां से यहां गिरेगा तो ये। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फोटोन डिफरेंट एनर्जीज के, तो 4 हो सकते हैं ना यहाँ, 1 2 3 4, और एक ये बाहर से जो आया था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फोटोन एमिट हुआ, जिसकी एनर्जी कितनी थी, जिसकी एनर्जी कितनी है 3.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने निकाल लिया। तो टोटल 4 और 1 5 डिफरेंट तरह के मैक्सिमम डिफरेंट फोटोन्स कितने हो सकते हैं, 5, 4 ये और 1 ये। अगर एक एटम होता तो मतलब कि एक एटम होता तो उसमें इस तरह जाता, अब 5 ही क्यों होंगे, ये यहां से अगर मान लो यहां ना जाके यहां आ जाए तो फिर 5 नहीं हो पाएंगे ना, 5 से कम हो जाएंगे, यहां आ गया, फिर यहां से यहां से यहां या यहां, तो ये कितने बने, 2 या 3 रह जाएंगे। तो मैक्सिमम ये होगा कि हर एक पे जाए, तभी मैक्सिमम अलग अलग नंबर ऑफ फोटोन्स मिल सकते हैं ना हमें डिफरेंट एनर्जीज के, ठीक है। तो अभी 10 प्लस 1 है, तब क्या होता, अगर एक ही एटम होता तो 4 प्लस 1 5 होता, ठीक। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये है कि n इक्वल टू 5 पे यहां पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है,
अब क्या होगा, ये 4 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, तो हमें डिफरेंट एनर्जीज के फोटोन्स देखने पड़ेंगे जो इस रेंज में लाई करें। मतलब n इक्वल टू 5 पे लिख लो एनर्जी कितनी है सबसे पहले, फिर n इक्वल टू 4 पे लिख लो एनर्जी कितनी है, फिर n इक्वल टू 3 पे लिख लो एनर्जी कितनी है, फिर n इक्वल टू 2 पे लिख लो एनर्जी कितनी है, फिर n इक्वल टू 1 पे लिख लो एनर्जी कितनी है। यहां पे कितनी एनर्जी आएगी, कैसे लिखेंगे हम एनर्जी? एनर्जी के लिए क्या होता है nth ऑर्बिट में -13.6 z² बाय n² होता है। यहां पे -13.6 z तो 2 का स्क्वायर हो गया, और n कितना आ जाएगा, इसके लिए n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वो एनर्जी आएगी। फिर n इक्वल टू यहां 2 लिखेंगे तो वो एनर्जी आएगी, n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो वो एनर्जी आएगी। तो ये मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं क्या क्या आ रही है। 1 लिखेंगे तो आ रही है -54.4 हो जाएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितनी आएगी, इसी से निकालने हैं सारे। अच्छा, तो ये आ जाएगी -6.04 और -3.4 आ रही है, -6.04 और -3.4, और ये कितनी आ रही है, -2.17 ऐसी कुछ आ रही है। ठीक है, सारे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, ऐसी आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां कैप्चर हुआ है ना, ये बाहर से आके यहां पर इलेक्ट्रॉन, अब ये कोई भी ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक, और किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन के एक फोटोन रिलीज होगा जिसकी अपनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबका देखेंगे डिफरेंट 10 के 10 कॉम्बिनेशंस में कि कौन से फोटोन्स इस एनर्जी रेंज में लाई करेंगे। तो हम ये पाएंगे कि 5 to 3 और 4 to 3, मतलब 10 कॉम्बिनेशन है ना वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के, लेकिन 5 to 3 यहां से यहां जाने में, और 4 to 3 यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब यहां से यहां आ गया किसी एटम में, फिर यहां से यहां चला गया, तो इस वाले में और यहां से यहां एनर्जी ये इसके बीच में लाई कर रही है। बाकी ये इससे इसमें करेंगे तो वो भी इस रेंज में नहीं है, इससे इसमें करेंगे वो भी नहीं है, इससे इसमें करेंगे वो भी नहीं है, इससे इसमें करेंगे वो भी नहीं है। ये कैसे है, देखो ये एनर्जी है 2.17, 3.4 में से माइनस कर दो 2.17, तो कितना आएगा, 3 में से बन गए 2, और ये 1.23, 5 से ये 2, ये 6 आता है। ठीक है, तो अगर इसको हम करेंगे 3.4, 2.176 अगर करें तो देखो कितना आ रहा है, 6, 4, ये 9, 7, 2 आ गया, 3 में से 1 गए 2 आ गया, और ये 1.2 आ रहा है। अच्छा, 5 से 3 पे फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एनर्जी ज्यादा है ना, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। कैसे करेंगे, देखो 5 से 3 लेना है ना, 6 लेना था मैंने, 3.4 ले लिया। देखो 6.04 में से माइनस कर दो, अगर पूरा प्रॉपर किया जाए तो कैसे, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा, ये तो हम जानते हैं आउटर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो दिस 176 माइनस इसकी एनर्जी 5 से 3, तो -6.04। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच में आ रहा है, देखो +6.04, तो इसमें से माइनस कर दो 6.04, देखो पूरा करके दिखा देता हूं, 4, 3, 6 आ गया, 2 आ गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3.2 ऐसे समथिंग आएगा, तो इसके बीच में लाएगी। इसी तरह से 4 और 3 की चेक करेंगे तो इसके बीच में लाई करेगी, इसकी या इसकी कोई भी कॉम्बिनेशन 10 में से इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, चेक कर सकते हैं माइनस करके, जैसे मैंने करके दिखाया 2 के लिए, तो कोई भी इसके बीच में लाई नहीं कर रहा। तो टोटल कितने फोटॉन्स हुए जो इस एनर्जी रेंज में, एक तो जो बाहर से आया था तब हुआ जिसकी 3.37 इस रेंज में, और 2 ये हुए अलग अलग, तो 2 और 1 टोटल 3 फोटॉन्स हुए जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक कोलिजन्स करेंगे, एटॉमिक कोलिजन्स एटम लेवल पे, मतलब जो कोलिजन होंगी तो उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।